नमस्ते ऑल। इस वीडियो में हम सस्टेनेबिलिटी क्या है और सस्टेनेबिलिटी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है ये देखेंगे। दिस वीडियो इज इन हिंदी। इफ यू वांट टू वॉच द सेम कंटेंट इन इंग्लिश, ऑन टॉप राइट कॉर्नर देयर इज द लिंक थ्रू व्हिच यू कैन गो टू द इंग्लिश वर्जन। तो इस वीडियो में हम शुरू करते हैं कि सस्टेनेबिलिटी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो पिछले एक वीडियो में हमने सस्टेनेबिलिटी क्या है इसका बेसिक एक एग्जाम्पल लेके, मैजिकल पॉट का एग्जाम्पल लेके समझा है। तो अगर आपको वो वीडियो पहले देखना है तो ये लिंक है अभी टॉप राइट कॉर्नर में, तो उससे आप देख सकते हो। आज के वीडियो में हम उसके थोड़ा आगे की बात करेंगे कि सस्टेनेबिलिटी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो आप सस्टेनेबिलिटी यानी शाश्वतता, कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन लीजिए, कोई भी आप वर्क लीजिए, कोई भी एक्टिविटी लीजिए, अगर वो सस्टेनेबल है तो उसमें ये तीन चीजें होंगी ही होंगी। पहला, लॉन्ग टर्म थिंकिंग, उसमें दूर का सोचा गया होगा। दूसरा, प्रैग्मेटिक यूज ऑफ रिसोर्सेस, कोई भी काम अगर हम करते हैं तो उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो भी सस्टेनेबल काम होगा, सस्टेनेबल प्रोजेक्ट होगा, तो उसमें प्रैग्मेटिक यूज ऑफ रिसोर्सेस रहेगा। और तीसरा, रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड फॉर अदर लिविंग फॉर्म्स, और ये मैं कहूँगा कि बेसिक है सस्टेनेबिलिटी के लिए। तो अगर हम इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ के एक एक इस तीनों पॉइंट को हम समझते हैं। पहला होगा लॉन्ग टर्म थिंकिंग, एंड इसके लिए वी हैव दिस ग्राफ फ्रॉम लिमिट्स टू ग्रोथ। ये बुक पब्लिश हुआ था 1972 में। क्लब ऑफ रोम ने एक रिसर्च किया और उसके बाद लिमिट्स टू ग्रोथ ये पब्लिश हुआ। तो ये जो ग्राफ है, इससे हमें ये पता चलेगा कि प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कैसे निकलता है, सस्टेनेबल सॉल्यूशन क्या होगा। अगर प्रॉब्लम की बात करते हैं तो सबके जीवन में प्रॉब्लम होते हैं। अगर मैं मेरी बात करता हूँ या आपकी बात करता हूँ तो हमारे लाइफ में भी प्रॉब्लम है। अगर हम किसी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की बात करते हैं तो उनके भी लाइफ में प्रॉब्लम होते हैं। बट वेयर इज द डिफरेंस? तो डिफरेंस कहाँ आता है? तो अगर आप y एक्सिस और x एक्सिस के बारे में अभी देखोगे तो x एक्सिस में टाइम है, या हम जस्ट डे टू डे या वीक की बात कर रहे हैं, या ईयर की बात कर रहे हैं, या पूरा लाइफ टाइम, या उससे भी ज़्यादा। और y एक्सिस में स्पेस, क्या मैं जस्ट मेरी फैमिली के बारे में सोच रहा हूँ, क्या मैं जस्ट मेरे नेबरहुड के बारे में सोच रहा हूँ, या मैं मेरा राष्ट्र या पूरे दुनिया के बारे में सोच रहा हूँ। तो अगर आप दुनिया के ज़्यादा से ज़्यादा अगर लोग लेते, 80% अगर लोग आप लेते हो, तो ये यहाँ पे जो बॉटम लेफ्ट में जो रहेगा टाइम स्केल में, जस्ट आने वाले कुछ वीक या मंथ, महीनों की बात कर रहे हैं हम, और जस्ट मेरी फैमिली या मेरा जस्ट नेबरहुड, जो मेरे दोस्त लोग हैं, मैं उन्हीं का सोचूंगा, उन्हीं के प्रॉब्लम में मैं डील करूंगा। तो बहुत सारा पॉपुलेशन इसमें होता है। बट डिफरेंस कहाँ पे है? अगर आप ना केवल कुछ महीने और कुछ वर्ष, बट आप 10-50 सालों के बारे में सोच रहे हैं, आप आपके बच्चों के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, या उसका भी आगे सोच रहे हैं, तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। एंड अगर y एक्सिस स्पेस की बात करते हैं कि आप न केवल आपके बारे में, बट आप पूरे समाज के बारे में सोच रहे हो, आप आपके देश के बारे में सोच रहे हो, पूरी दुनिया के बारे में सोच रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं एक्सपांशन ऑफ थिंकिंग हम बोल सकते हैं। तो x एक्सिस में राइट साइड में हम जा रहे हैं कि आगे आने वाली जनरेशन के लिए, पीढ़ियों के लिए, और y एक्सिस में न केवल मैं, मेरी फैमिली, बट पूरा जो लिविंग फॉर्म्स है, जो पूरे लोग हैं, पूरी दुनिया है, तो उनके बारे में मैं सोच रहा हूँ। तो राइट साइड ऑन द x एक्सिस, टॉप साइड ऑन द y एक्सिस, जो टॉप राइट कॉर्नर रहेगा तो वो रहेगा कि सस्टेनेबिलिटी का जो हम बात करते हैं, जो हम सोचते हैं, तो ये इस क्वाड्रेंट में होता है। तो दिस इज लॉन्ग टर्म थिंकिंग, ठीक है। सेकंड, इसके बाद है प्रैग्मेटिक यूज ऑफ रिसोर्सेस। कोई भी अगर आप काम करते हो तो उसके लिए रिसोर्सेस लगते हैं, ठीक है, एनर्जी लगती है। तो ये एनर्जी, ये रिसोर्सेस अवेलेबल एंड एक्सेसिबल फॉर ऑल, ये सबके लिए अवेलेबल होने चाहिए, राइट। और जब भी आप रिसोर्स कहीं से लेते हो, कहीं से आप एनर्जी ले रहे हो, तो ये आप मान के चलिए कि उसी वक्त कहीं ना कहीं आप वेस्ट भी क्रिएट कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे बैलेंस रखने की जरूरत है। अगर आप बहुत सारा एक्सट्रैक्ट कर रहे हो तो देयर इज सम इम्बैलेंस इन द सिस्टम।
इकोसिस्टम का बैलेंस नहीं रहेगा। और अगर हम एनर्जी की बात करते हैं, एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं, तो बहुत सारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं, अनवीकरणक्षम, मतलब जैसे कि क्रूड ऑयल है या जो पेट्रोल डीजल जो हम यूज़ करते हैं, तो वो हमारे टाइम स्पैन में, हमारे लाइफ में वो रीजनरेट नहीं हो सकते। इसीलिए उनका प्रैग्मेटिक मतलब सोच समझकर इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उस तरीके से इस्तेमाल करते हैं देन दैट इज सस्टेनेबल। हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज का अगर यूज़ करते हैं तो वो सस्टेनेबल है। और तीसरा जो है इसमें जो बेस रहेगा, सबका फाउंडेशन रहेगा, वो है रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड फॉर अदर लिविंग फॉर्म्स। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? इसेंशियलिटी ऑफ ऑल लिविंग फॉर्म्स, ये हमें समझना होगा कि जो ह्यूमन बीइंग्स है, जो ह्यूमन स्पीसी है, वो बाकी स्पीसीज के ऊपर भी डिपेंडेंट है। हम स्टैंड अलोन नहीं रह सकते। इट इज एसेंशियल कि बाकी लिविंग फॉर्म्स भी कंट्रीब्यूट करें, वो है तभी हम हैं। एंड सेकंड, ह्यूमंस आर जस्ट अ पार्ट ऑफ द सिस्टम, नॉट ओनर। ये पूरा जो विश्व है ये हमारा नहीं है, हम जस्ट इसका एक छोटा सा पार्ट है। तो ये कहीं ना कहीं समझने की बहुत ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि जब किसी भी काम करते वक्त हम ये 3 चीज़ों के ऊपर अगर ध्यान देते हैं कि मैं कोई एक्टिविटी अभी शुरू करने जा रहा हूँ, तो क्या ये लॉन्ग टर्म रहेगा, लॉन्ग टर्म थिंकिंग मैंने किया है, जो मैं रिसोर्स इसमें यूज़ कर रहा हूँ या प्रैग्मेटिक है, या बहुत सारा मैं इसमें रिसोर्स वेस्टेज कर रहा हूँ, बहुत सारा वेस्ट में क्रिएट कर रहा हूँ। एंड थर्ड, क्या इससे नॉट ओनली अदर ह्यूमंस बट अदर लाइफ फॉर्म्स, सारे प्राणियों के लिए क्या इस मेरे काम से उनको बेनिफिट होगा या नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि ये 3 चीज़ों पे अगर हम ध्यान देते तो कोई भी काम अगर हम करते तो वो सस्टेनेबल जरूर होगा। अगर इसके आगे बढ़ते हैं और आप ये पूछ सकते हो कि व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, तो ये 3 चीजें तो होंगी ही सस्टेनेबल अगर होता है, बट सस्टेनेबिलिटी के बारे में सोचने के लिए ऐसी कौन सी चीजें हैं कि जो हमें फोर्स करती हैं या जो अभी रिक्वायरमेंट है। तो हम ये 5 चीजों के ऊपर ध्यान देंगे। पहला है पॉपुलेशन। अगर आप आज की पॉपुलेशन की बात करते हो तो अभी हम 8 बिलियन पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन के करीब हैं, 8 बिलियन। तो जब भी पॉपुलेशन बढ़ता है तो रिसोर्सेस के ऊपर उसका इम्पैक्ट आता है। हम एग्जाम्पल लेते हैं, आज फास्ट फूड बहुत फेमस है यंग जनरेशन में, तो लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ पिज्ज़ा, ठीक है। तो लेट्स से कि आप एक पार्टी में गए हो और वहाँ पे 10 पिज़्ज़ा है, ठीक है, और आप 5 लोग हैं, तो हर एक के लिए 2-2 पिज़्ज़ा है, सो देयर इज इनफ फॉर एवरीवन, सबके लिए बहुत है। अब हम 5 ही लोग थे, अब हम 10 हो गए और पिज़्ज़ा तो 10 ही है, बट फिर भी सबके लिए एक एक पिज़्ज़ा मिल जाएगा। बट अगर हम 10 से लेट्स से और गेस्ट आते हैं, 10 से हम 50 हो जाते हैं, 50 से 100 हो जाते हैं और पिज़्ज़ा 10 ही है, तो क्या सेम रिसोर्सेस जो हम पहले एंजॉय करते थे वो अब करेंगे या नहीं? ऑफ कोर्स नहीं। अब हमें एक बहुत छोटा सा पीस हमें मिलेगा, राइट, बहुत छोटा सा हमें फूड मिलेगा उसमें से। तो यही होता है रिसोर्सेस के बारे में। तो जब भी पॉपुलेशन इतनी बढ़ेगी और रिसोर्सेस तो सेम ही रहेंगे, तो वहाँ पे जो बाकी इम्पैक्ट होते हैं वो आएगा। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज पोल्यूशन। इतने सारे पॉपुलेशन के लिए जो रिसोर्स एक्सट्रैक्शन है, जो फूड प्रोडक्शन है, तो उसके लिए टॉक्सिक केमिकल्स का यूज़ होगा, पेस्टिसाइड्स का यूज़ होगा, प्लास्टिक, ओशन, ई वेस्ट, ये कुछ चीज़ें हैं। प्लास्टिक का तो आप इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, वो आप देख सकते हो। तीसरा ओशन, कुछ रिसर्च के अनुसार 2040 तक समंदर में मछलियों या जीवों से भी ज़्यादा प्लास्टिक होगा। सो ये एक अनुमान है। और फोर्थ, ई वेस्ट। जितने तेज़ी से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है और जो ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो क्रिएट हो रहा है, वो प्रॉपर डिस्पोज नहीं हो पाता है, तो या तो वो कहीं पे लैंडफिल में चला जाता है या वो इंसिनरेट मतलब जला दिया जाता है, तो उससे भी क्लाइमेट पर इम्पैक्ट होता है। तो ये है पोल्यूशन। उसके बाद रिसोर्स डिप्लीशन। अगर आप
आपके पेरेंट्स या फिर कोई बुजुर्ग है, अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी है तो उनसे आप पूछ सकते हो, क्या 40-50 साल पहले पानी की जो किल्लत अब हम महसूस करते हैं तो वो थी या नहीं थी? वो बोलेंगे नहीं थी। अभी वाटर स्कैर्सिटी इज इशू फॉर ऑल, पानी की बहुत कमी है। दूसरा सॉइल डिग्रेडेशन, एयर पोल्यूशन, फूड शॉर्टेज, तो ये बहुत सारी चीजें होती है रिसोर्स डिप्लेशन के कारण। और जो रिसोर्सेज है तो उसका भी वेस्टेज बहुत ज़्यादा अभी होता है, तो वो कहीं ना कहीं कम करने की ज़रूरत है। फोर्थ इज कंजम्पशन पैटर्न्स। जो हमारे कंजम्पशन पैटर्न बहुत चेंज हो चुके हैं। कंज्यूमरिस्टिक सोसाइटी के अब हम बात करते हैं कि सबको बहुत सारा कंज्यूम करना है। वी आर लाइक कंज्यूमर्स, वी आर नॉट यूजर्स, राइट? तो ये कहीं ना कहीं बदलना होगा। इंक्रीज प्लास्टिक पैकेजिंग। गए 10-20 सालों में अगर आप देखते हो, बहुत सारे विकसनशील देशों में पैकेज प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो वो कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर हमें कंट्रोल करना होगा। थर्ड इज मायोपिक व्यू फ्रॉम इंडस्ट्रीज। मायोपिक मतलब बहुत कम देखना, बहुत ज़्यादा दूर तक का नहीं देखना। तो मैं जस्ट मेरा ही फायदा मैं देखूंगा, तो दैट इज मायोपिक व्यू। तो इंडस्ट्रीज क्या कर रही है? तो एक तो पोल्यूटेंट्स का इस्तेमाल, टॉक्सिक मटेरियल का इस्तेमाल हो, या फोर्थ पॉइंट जो हम देख रहे हैं, डिजाइन फॉर ऑब्सोलीट। तो मैं जो प्रोडक्ट बनाऊंगा या 2-3 साल में ही वो ऑब्सोलीट हो जाएंगे, फिर कंज्यूमर को नया प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा। तो मूरेज लॉ कह के एक लॉ भी है, तो वो हम आगे कुछ वीडियोस में देखेंगे। बट ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट इसलिए है, एज अ कंज्यूमर हमें इसमें अवेयर होने की ज़रूरत है, और कंपनियों को भी ये हमें एहसास दिलाने की ज़रूरत है कि आपको रिस्पॉन्सिबल बनना होगा, ठीक है? और जो लास्ट पॉइंट है वो क्लाइमेट चेंज है। मुझे नहीं लगता कि ये अभी किसी को इसका इम्पोर्टेंस बताने की ज़रूरत है, बिकॉज अगर आप किसी भी देश में किसी भी एरिया में अभी रहते हो तो आपने एक्सट्रीम वेदर इवेंट देखे ही होंगे। बहुत बारिश हो रही है, समर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो अभी हायर CO2 कॉन्सेंट्रेशन, जो एटमॉस्फेयर का CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन है वो भी बढ़ गया है, और फ्रिक्वेंट नेचुरल डिजास्टर, और ये बहुत ही कॉमन हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें, ये 5 पॉइंट हमने देखे। आप इसको निमोनिक से PPRCC, ये निमोनिक से आप याद रख सकते हो कि PP पॉपुलेशन बढ़ेगा तो पोल्यूशन बढ़ेगा। अगर पोल्यूशन बढ़ता है, पॉपुलेशन बढ़ता है, रिसोर्स डिप्लीशन तो होगा ही होगा, ठीक है? और इसके बाकी जो फैक्टर्स है, CC, कंजम्पशन पैटर्न्स एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये 5 चीज़ें से हम ये बता सकते हैं कि वाई सस्टेनेबिलिटी इज इम्पोर्टेंट। सस्टेनेबिलिटी के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत क्यों है। आई होप ये वीडियो से आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिला होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आपको क्या लगता है, आप इसमें से क्या सीखे, आपको इसमें से क्या अच्छा लगा। एंड आपने वीडियो देखा, सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।